केजरीवाल साहब के गुंडे विधायक ऋतु राजा लड़ाई करवाते पिटवाते अपने गुंडों से बुलाते यहाँ पे। बीजेपी के कार्यकर्ता हमें बताएंगे। ये है कोरोना काल, ऑन ड्यूटी 24 घंटे। अच्छा, और मुझे जान से मारने की धमकी दे दी गई है। मैं अगर मर भी जाता हूँ तो यहाँ का लोकल एमएलए ऋतु राजा और सीएम साहब इसके जिम्मेवार हैं। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किराड़ी विधानसभा में 2 नए स्कूलों का शिलान्यास करने पहुंचे, जहां पर सभा को संबोधित करते समय सभा में ही मौजूद कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की और हमारी नौकरी वापस दो के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि हंगामा करने वाले लोगों ने अपने आप को दिल्ली सिविल डिफेंस का कर्मचारी बताया। इसके बाद वहां पर हंगामा करने वाले लोगों और आप समर्थकों के बीच झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण संबोधन में इस सबके लिए विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार बताया और बिना बीजेपी का नाम लिए यह कहा कि वह हमें लगातार काम करने से रोक रहे हैं और हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने सारी जांच एजेंसी हमारे पीछे लगा दी है और वह चाहते हैं कि हम दिल्ली वालों की भलाई ना करें। लेकिन चाहे जो हो जाए, उन्होंने भले ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को झूठे आरोप लगाकर दिल्ली की सेवा करने की सजा के तौर पर जेल में बंद कर रखा है, लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल सरकार लगातार दिल्ली वालों के लिए काम करती रहेगी, फिर चाहे वह केजरीवाल को ही भले जेल में क्यों न डाल दे। सबसे पहले हमने वो 10 स्कूल शानदार बनाए, अच्छे बनाए। अब 10 नए स्कूल बन रहे हैं, जिसमें से 4 स्कूल ये यहाँ पे बनेंगे। 10 नए स्कूल बन रहे हैं। इन 4 स्कूलों में 10,000 नए बच्चे पढ़ेंगे और 20 स्कूल टोटल किराड़ी विधानसभा में हो जाएंगे। उसके बाद आपके बच्चों को शिक्षा की कोई समस्या नहीं होगी, शानदार शिक्षा मिलेगी। आपके बच्चों को दूर दूर चल के नहीं जाना पड़ेगा, शिक्षा के लिए सबका इंतजाम हो जाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर अब हमने नक्शा बनाया। पूरी दिल्ली में सरकारी स्कूल जो थे वो तो अच्छे कर दिए, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली में, कुछ जगह ऐसी है जहां ज्यादा स्कूल हो गए, कुछ जगह ऐसी है जहां स्कूलों की कमी है। उसकी पूरी लिस्ट बनाई है। पूरी दिल्ली में जहां जहां स्कूलों की कमी है, अब नए स्कूल हम वहां बनाते जा रहे हैं, ताकि गरीबों के बच्चों को अपने घर के पास ही शिक्षा का इंतजाम मिल सके। और शानदार स्कूल बनेंगे और लेबोरेटरी बनेगी, शानदार लेबोरेटरी। पूरे देश में किसी राज्य में चले जाओ, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, कहीं आपको स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में लेबोरेटरी, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, एक्टिविटी रूम, पता नहीं क्या क्या इतनी सुविधाएं मिल रही हैं जो प्राइवेट स्कूलों में आज आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो सरकारी स्कूलों के अंदर आज आपको सुविधाएं मिल रही हैं। यह संभव हो पाया क्योंकि हम दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। अब ये भी केंद्र सरकार ने अपना बजट लेके आई है। केंद्र सरकार वो के अंदर चक्कर लगाता है। बताओ, भ्रष्टाचार करने वाला तो रात को दारू पीता है, लड़कीबाजी करता है, गलत काम करता है। सारे कौन भ्रष्टाचारी सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर लगाएगा? आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं। सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सत्येंद्र जैन। उनका क्या कसूर है? मनीष सिसोदिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था। सत्येंद्र जैन का कसूर है कि वो अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था। आज अगर मनीष सिसोदिया स्कूलों पे काम नहीं कर रहा होता, ये उसको गिरफ्तार ना करते। आज अगर सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक और दवाइयों का इंतजाम नहीं किया होता, वो उसको गिरफ्तार नहीं करते। इन्होंने सारे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे। तुम अगर ये सोचो कि हम स्कूल बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो बनेंगे, चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। तुम जो सोचो कि अस्पताल बनाना बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो, अस्पताल तो बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक तो बनेगा, जनता का इलाज तो होगा, चाहे केजरीवाल को भी जेल में। आज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। क्यों? करोड़ों बच्चे जिनको हमने स्कूलों में पढ़ाया, गरीबों के बच्चे, उनके माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है। वो करोड़ों लोग जिनका फ्री में इलाज हुआ, जिनका अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर फ्री में इलाज हुआ, उन सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। और जिसके साथ गरीब का आशीर्वाद होता है, उसके साथ भगवान का आशीर्वाद होता है, उसके साथ भगवान का। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला।
ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? आपसे बस एक ही मेरा निवेदन है, बहुत प्यार मिला आप लोगों को, बहुत आशीर्वाद मिला है, अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस छोटे से आदमी को कल तक मैं दिल्ली की गलियों में घुमा करता था। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 75 सालों में दिल्ली की कच्ची कॉलोनी के लोगों के साथ हमेशा धोखा होता हुआ आया है, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तब से हम लगातार दिल्ली वालों के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी जरूरत को पूरा करने के लिए वार्षिक प्रयास कर रहे हैं। हालांकि दूसरी पार्टियां तो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े वादे करती हैं, जबकि हमने काम करके दिखाया है। और चाहे स्कूल हो या अस्पताल, सभी को पूरी तरह से चमक कर बादल से बेहतर कर दिया है। और अब दिल्ली में कई नए स्कूल और नए अस्पताल, सड़कें, गलियां और विकास कार्य लगातार आप सरकार करवा रही है, ताकि दिल्ली वालों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिल सके। इसी का नतीजा है कि दिल्ली वालों ने आशीर्वाद देकर हमें दोबारा से दिल्ली की सत्ता की बागडोर सौंपी है। मैं उनका 7 जन्म तक शुक्रगुजार और एहसानमंद रहूंगा। इसी दौरान केजरीवाल ने अपने लंबे भाषण में पहले तो किसी भी राजनीतिक पार्टी या दल का नाम नहीं लिया, लेकिन वह अपने भाषण में बिना नाम लिए ही केंद्र की सत्ता में काफी बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाते रहे। हालांकि उन्होंने कहीं भी इस बार कांग्रेस का जिक्र नहीं किया। शायद वह इसलिए क्योंकि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने जा रही है। शायद यही वजह रही कि केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस का एक बार भी नाम नहीं लिया, जबकि वह बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगाते रहे। वो उम्मीद गरीबों के अंदर दोबारा जागी कि मेरे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिल सकता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आज पहले क्या था, पड़ोस में एक परिवार रहता है, उसमें प्राइवेट स्कूल का बच्चा जाता है, प्राइवेट स्कूल में हमारा बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में। जब सरकारी स्कूल वाला बच्चा प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे के साथ मिलता था तो सरकारी स्कूल वाले को थोड़ी सी हीन भावना लगती थी कि मैं इससे कमजोर हूं, मैं इससे छोटा हूं। आज जब एक प्राइवेट स्कूल वाला और सरकारी स्कूल वाला बच्चा मिलते हैं तो उस पर करके बात करता है, उससे उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं भी अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ता हूं। अभी जैसे बताया, हमारे जितने सरकारी स्कूल बन रहे हैं, इतनी शानदार बिल्डिंग बन रही है, किसी प्राइवेट स्कूल की इतनी शानदार बिल्डिंग नहीं है। शानदार टीचर है हमारे, किसी प्राइवेट स्कूल में इतने शानदार है। आज इस मौके के ऊपर जबकि यहाँ 4 नए स्कूलों का उद्घाटन किया जा रहा है, इसमें 10,000 बच्चे एक साथ 10,000 बच्चों की शिक्षा का आज इंतजाम किया जा रहा है। ये स्कूल 1 साल में बन के, तो यकीन है 1 साल के बाद आप लोगों के एमएलए ऋतुराज को देता हूं। ये दोनों जमीन जो है ये डीडीए की जमीन है। डीडीए इतनी आसानी से जमीन देता नहीं है, इन्होंने पीछे पढ़ पढ़ के डीडीए से ये जमीन ली। आज इस मौके पे मैं डीडीए का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, शिक्षा विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज ये संभव कर पाया कि ये 4 स्कूलों का शिलान्यास किया जा रहा है। अभी तक आपके इलाके में टोटल 10 स्कूल थे। उन 10 स्कूलों की पहले हालत बहुत खराब थी। ये सामने वाला स्कूल है, ये भी बता रहे हैं, पहले टाट के अंदर चलता था और टिन के अंदर चलता था। अब देखो शानदार बिल्डिंग बनी पड़ी है। 10 में काम किया करता था। सुंदर नगरी का इलाका, नंद नगरी सुना होगा आप लोगों ने, वहां पे झुग्गी बस्तियों के अंदर एक एनजीओ में काम किया करता था। कोई नहीं जानता था मेरे को, वहां पे झुग्गियों के अंदर मैं घूमा करता था।
वहां से उठा के आप लोगों ने पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी मेरे को, इतना बड़ा मान दे दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, मैं 7 जन्म में भी आप लोगों का एहसान नहीं चुका सकता। तो बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है, उनकी सीबीआई, उनकी ईडी, उनकी दिल्ली पुलिस, उनका इनकम टैक्स सारे छोटे पड़ जाते हैं आपके आशीर्वाद के साथ। भारत माता की इंकलाब। अपने भाषण में संबोधन के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बिना वार्ता किए ही अपने लाभ लश्कर के साथ निकल गए। इसके बाद तुरंत ही कार्यक्रम के बाहर किराड़ी से बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा और कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केजरीवाल चोर है जैसे नारे भी लगाए। हालांकि पुलिस ने जल्द ही उन्हें एक साइड में कर दिया। बाद में एक बार फिर यह खबर सामने आई कि यहां अपनी नौकरी कमाने वाले कई सिविल डिफेंस कर्मी अपनी बात रखने के लिए पहुंचे थे, जिनकी आप समर्थकों से तीखी बहस और झड़प हो गई। मंच से केजरीवाल ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अपनी सरकार के काम गिनवाए और बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन जिस तरह से वह मीडिया कर्मियों से बातचीत किए बिना ही किनारा कर गए, उससे कहीं न कहीं साफ है कि केजरीवाल तमाम जांच एजेंसी द्वारा उनके नेताओं और कामों की जांच करने की बात पर कोई जवाब नहीं देना चाहती है। सेजल प्रजापति, दिल्ली।